इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर किसी भी परिवार में कोई एक पेरेंट, कोई माँ या बाप में से कोई एक पेरेंट स्किज़ोफ्रेनिक है, स्किज़ोफ्रेनिया उसको है, तो उनके अगले बच्चे में होने का क्या चांसेस हैं। या मान लीजिए कि किसी भाई बहन में किसी एक को स्किज़ोफ्रेनिया है, तो होने वाले दूसरे बच्चे में क्या चांसेस हो सकते हैं। ऑथेंटिक जेन्युइन इन्फॉर्मेशन दूंगा वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर रवि, आप सबका स्वागत करता हूं मेरे चैनल पे। मेरे इस चैनल का दूसरा वीडियो है। मैंने आपको पहले बताया था कि मेरा दूसरा चैनल है डॉक्टर रवि ऑनेस्ट साइकियाट्रिस्ट, जिसको आप शायद पहले से देखते भी होंगे। तो इस चैनल पे आपको स्किज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर और भी बाकी जो मेंटल डिसऑर्डर्स हैं, एडिक्शन की डिटेल नॉलेज मिलेगी, डेप्थ में नॉलेज मिलेगी। ये वीडियो ये बताने वाला हूँ कि अगर मान ली कोई लड़का जिसको स्किज़ोफ्रेनिया है, उसकी शादी होने वाली एक नॉर्मल लड़की से, या कोई लड़की स्किज़ोफ्रेनिक है, उसकी शादी होने वाली एक नॉर्मल लड़के से, या दोनों स्किज़ोफ्रेनिक हैं, तो बहुत से लोग पूछते हैं कि भाई बच्चे इनके कैसे होंगे, बच्चे नॉर्मल होंगे कि नहीं होंगे, क्या होगा। बहुत से लोग पूछते हैं बच्चों में क्या परसेंटेज रहेगा, बच्चे में क्या चांस रहेगा, क्योंकि जेनेटिकली ट्रांसफ़र होता है। और आप सबकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ कि ऑटिज़म जो होती है सबसे नंबर 1 की बीमारी होती है जो कि जेनेटिकली ट्रांसफ़र होती है, और दूसरे नंबर पे जो बीमारी होती है स्किज़ोफ्रेनिया होती है। उसके बाद बाइपोलर डिसऑर्डर का नंबर आता है। तो इतना ज़्यादा जब रिस्क रहता है, लगभग 75% चांसेस रहते हैं कि भाई ट्रांसमिट हो सकती है, उसके जीन्स ट्रांसफ़र हो सकते हैं उसके बच्चे में। तो इसलिए ये जानना बहुत ज़रूरी है। कपल काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है शादी से पहले कि भाई कितना ज़्यादा रिस्क है, ये सब जानना हम सब के लिए ज़रूरी होता है। ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपको मैं देने जा रहा हूँ। देखिए, आमतौर पे जनरल पॉपुलेशन में 1% रिस्क होता है स्किज़ोफ्रेनिया होने का। एग्जाम्पल के तौर पे अगर 100 लोग नॉर्मल हैं, उसमें से 1 लोग को स्किज़ोफ्रेनिया होने के चांसेस होते हैं। एक जनरल ये रूल है। उसके बाद अगर मान लीजिए कि एक भाई एक बहन है या दोनों भाई हैं, तो उसमें से 8% चांस रहता है रिस्क होने का। अगर एक भाई को स्किज़ोफ्रेनिया है तो दूसरे भाई को होने को या बहन को होने को। अगर किसी घर में एक लड़का स्किज़ोफ्रेनिक है और उसका दूसरा भाई होने वाला या बहन होने वाली है, तो आम पॉपुलेशन से 8 टाइम्स ज़्यादा रिस्क होता है जो होने वाला लड़का या लड़की है। और तीसरा सिनेरियो ये है कि मान लीजिए माँ को स्किज़ोफ्रेनिया है या पिता को स्किज़ोफ्रेनिया है, तो होने वाले बच्चे में 12 टाइम्स ज़्यादा रिस्क रहता है। नॉर्मल पॉपुलेशन से 12 टाइम्स ज़्यादा रिस्क होता है। ये रेशियो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है अगर दोनों माँ बाप को स्किज़ोफ्रेनिया है, दोनों माँ बाप स्किज़ोफ्रेनिया से डील कर रहे हैं, तो ये रिस्क बढ़ के 40% हो जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा होता है। अब बारी आती है ट्विंस की। ट्विंस में आप सब अगर जो लोग साइंस नहीं जानते होंगे, या एक तरह से आपने देखे होंगे कि 2 लड़के ट्विंस होते हैं। एक बार कई बार लड़का और लड़की साथ में पैदा होते हैं, ट्विंस होते हैं। तो अगर आइडेंटिकल ट्विंस हैं, मोनोजाइगोटिक ट्विंस हैं, तो उसका रिस्क तो बहुत ज़्यादा होता है। डाइजाइगोटिक ट्विंस जो होते हैं, जैसे कि एक लड़का हो गया और लड़की साथ में, ऐसे भी ट्विंस होते हैं, तो उसमें 12% ज़्यादा रिस्क होता है। 12 टाइम्स ज़्यादा रिस्क होता है नॉर्मल पॉपुलेशन से। और अगर आइडेंटिकल ट्विंस हुए जो कि मोनोजाइगोटिक हुए, मतलब कि दोनों सेम सेक्स के हैं, मतलब दोनों बच्चे हैं या दोनों लड़कियां हैं, तो इनमें रिस्क सबसे ज़्यादा देखा जाता है 47%। लगभग 50% चांसेस ज़्यादा होते हैं नॉर्मल पॉपुलेशन से कि उनको स्किज़ोफ्रेनिया होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर मान ली किसी एक ट्विन को स्किज़ोफ्रेनिया हुआ, तो दूसरे बच्चे को होने का चांस 50% हो जाता है। अगर माँ बाप की कंडीशन में कहें, पेरेंट्स की कंडीशन में कहें जो शादी करने जा रहे हैं, तो मान लीजिए सिर्फ लड़की को स्किज़ोफ्रेनिया है, लड़का नॉर्मल है, दूल्हा नॉर्मल है, तो होने वाला जो बच्चा है उसमें चांस 12% का रहेगा। ज़्यादा चांस रहेगा, 12 टाइम्स ज़्यादा चांस रहेगा नॉर्मल पॉपुलेशन से। अगर दोनों जो पेरेंट्स हैं दोनों स्किज़ोफ्रेनिक हैं, दोनों साइकोटिक पेशेंट्स हैं, तो उनके जो होने वाले बच्चे हैं उनमें 40 टाइम्स ज़्यादा चांस बढ़ जाता है। तो आप ये चीज़ देख रहे हैं कि अगर एक पेरेंट, मतलब या तो लड़का या लड़की स्किज़ोफ्रेनिया से पीड़ित है, तो रिस्क जो होता है सिर्फ 12% ज़्यादा होता है। वहीं अगर दोनों पीड़ित होते हैं, दोनों जो मतलब पेरेंट्स पीड़ित होते हैं, तो बच्चों में जो रिस्क होता है 40% ज़्यादा हो जाता है, ऑलमोस्ट 3 टाइम्स ज़्यादा हो जाता है। तो स्किज़ोफ्रेनिया में पेशेंट अपना खुद ही का केयर नहीं कर पाता है, तो बच्चे का कैसे केयर करेगा। बेहतर ये सिर्फ एक अगर जो पेरेंट है वो स्किज़ोफ्रेनिक रहे तो ज़्यादा अच्छा है। मतलब कि अगर लड़की स्किज़ोफ्रेनिक है तो उसका एक नॉर्मल लड़के से शादी होना चाहिए, और अगर लड़का स्किज़ोफ्रेनिक है तो उसका नॉर्मल लड़की से शादी होना चाहिए। क्योंकि अगर दोनों स्किज़ोफ्रेनिक हो गए, दोनों अगर पेशेंट हैं, मेंटल पेशेंट हैं, तो होने वाले बच्चे का चांस तो ऑलमोस्ट 40% हो जाएगा। काफ़ी गंभीर समस्या हो जाती है। तो दोनों बच्चों को संभालना फिर मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बच्चा पैदा करना जितना आसान है उससे ज़्यादा मुश्किल उसको संभालना होता है, जिम्मेदारी होती है। और जो स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट्स होते हैं, जो गंभीर साइकोटिक पेशेंट्स होते हैं, कई बार उनको आवाज़ें आती हैं, शक वहम इतना ज़्यादा रहता है कि खुद ही को नहीं संभाल पाते हैं, तो बच्चा कैसे संभालेंगे। तो ये एक अलग टॉपिक है जिसके बारे में मैं फिर कभी डिटेल में बात करूँगा। आज मैंने ये बात करी कि अगर शादी करने जा रहे हैं, कपल काउंसलिंग करना जा रहे हैं, तो ये चीज़ देखना बहुत ज़रूरी है
कि भाई कैसे शादी हो रही है, थोड़ा अतीत जानना जरूरी होता है। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ समझ में आया होगा, और जो भी समझ में ना आया उसको कमेंट करके पूछिएगा। मिलते हैं दोस्तों आपसे किसी नए शानदार वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।